परिवेश आरोग्य में भाग 145 हिंदी इंद्रियार्थ मन ध्येय अथवा भावना वैद्य दिलीप गाडगिल। तो मैं भावनाओं के बारे में बात कर रहा था और बुजुर्ग लोग अपने बच्चों के लिए किस प्रकार से खुद पीड़ा सहन करके उनकी परवरिश के बारे में सोचते हैं और कभी कभी ये उनके लिए भी कष्टदायक इस प्रकार का हो जाता है। इसके बारे में मैंने कहा था, लेकिन वो उनका भावनिक निर्णय इस प्रकार का होता है और फिर उसके बारे में बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन भावनाओं का इस प्रकार से बुरा ही असर होता है ऐसी भी बात नहीं है। अगर सच्ची लगन है, सच्ची भावना है, दूसरी व्यक्ति भी उसी प्रकार से उसको स्वीकृत करती है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम भी निकल आते हैं। इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। सत्कारो ही सत्कारेण प्रतिष्ठा प्रीतिम उत्पादयति। सत्कार अगर सत्कार से ही स्वीकारा जाए तो प्रीति निर्माण करता है, ऐसा एक संस्कृत में सुभाषित। तो उसी प्रकार से सच्ची लगन से, सच्ची भावना से अगर कोई क्रिया की जाती है तो वो भी इस प्रकार से बहुत अच्छी परिणाम दिखाने वाली इस प्रकार की होती है। मैं जब बीएमएस में मैंने एडमिशन लिया और कॉलेज का माहौल जब देखा कि लेक्चर्स होते ही नहीं थे, जो भी होते थे वो भी बिल्कुल 10-15 मिनट के लिए और उसमें कुछ दम नहीं था, उसमें से कुछ हमें मिला है इस प्रकार से लगता नहीं था। तो मैं तंग आ चुका और मैंने एक मेरे मित्र वैद्य अशोक परांजपे ठाणे के थे, उनसे ये बात कही। उनके दोनों माता पिता वैद्य थे। तो उसने कहा रुको, मैं एक सर के पास तुम्हें लेके जाता हूँ, और वो मुझे कोल्हटकर सर के पास लेके आया। कोल्हटकर सर मुझसे घंटा 1.5 घंटा तक बोले और वो बिल्कुल अंदर की बात कह रहे थे। ये महसूस हो रहा था कि उनको इस विषय में बहुत ही तीव्र भावनाएं इस प्रकार की है। उनका कहना था कि हम आयुर्वेद में आए हैं तो आयुर्वेद ही करेंगे और बढ़िया शास्त्र इस प्रकार का है। उनका वो घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर मुझ पर बहुत भाया और मैंने उसी समय में निश्चय कर लिया कि मैं केवल आयुर्वेद की प्रैक्टिस ही करूँगा। मुझे ये पता नहीं था कि आयुर्वेद क्या चीज़ है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस समाज में करना कितना मुश्किल इस प्रकार का है और मानसिक स्थिति समाज की कितनी अलग इस प्रकार की है। लेकिन मैंने निश्चय कर लिया कि मैं इसी प्रकार से करूँगा और फिर कोल्हटकर सर के मार्गदर्शन के अनुसार ही मैंने आयुर्वेद के लिए संस्कृत सीखना उचित समझा। मैंने संस्कृत व्याकरण में एमए किया, फिर बाद में एमफिल किया और इसका नतीजा ये रहा कि मैंने मेरा पूरा जीवन आयुर्वेद में झोंक दिया और विभिन्न वैद्यों के पास प्रैक्टिस के लिए मैं गया। तो जब मैं पास हुआ तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा विश्वास था कि मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर सकूँगा। इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर सच्ची लगन से कोई आप इस प्रकार का काम करते हैं और दूसरे को भी उसी प्रकार से वो प्रतीत होता है तो बात निश्चित होती। कैंसर के बारे में भी यही बात हुई। 1985 में मेरे पास पहला कैंसर का मरीज आया जिसकी आयु केवल 15 दिन की बताई थी। कोल्हटकर सर के मार्गदर्शन के अनुसार मैंने चिकित्सा दी, वो 33 बरस जिंदा रहे और फिर मेरे पास कैंसर मरीज फ्लो शुरू हो गया। फिर मैंने समझा कि इसका मूल कारण खेती में है, खेती में परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं नैसर्गिक खेती या इस प्रकार की ऑर्गेनिक खेती, सेंद्रीय खेती के बारे में सजग हुआ और मन से उसके बारे में प्रचार करना मैंने आरंभ किया। मेरे मरीजों में, मेरे छात्रों में, इस प्रकार से मेरे रिश्तेदारों में, जो आज भी चल रहा है। तो सच्चे लगन से अगर कुछ काम करते हैं तो निश्चित फलदायी होता है।